हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हरियाणा टुडे 24 सच सबसे आगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपके बीच में भाई दुष्यंत चौटाला जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप भाई और कर्नाटक की फौज को अपनी दिशा निर्देश दें। दुष्यंत चौटाला जी भावी मुख्यमंत्री हरियाणा। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला। हमने तो उस दिन भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन का आप सदस्य बनाओ और फिर दोबारा चौधरी देवीलाल की सोच को आगे लेकर चलो, जो कहती थी कि एक वोट और एक नोट के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करें। आज बड़ी खुशी हुई, पानीपत मीटिंग के बाद जब मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था तो एक बुजुर्ग आया, मेरा हाथ पकड़ के यूं कर रहा था और कागज सा कुछ हाथ में थमाया। तो मैंने भी पता नहीं क्या ही दिया, एकदम गौर करी तो कहता तूने कहा था कि एक नोट देना और 1 रुपए का नोट हाथ में देके कहता वोट भी दे जाओ। तो साथियों, आप उत्साह देखो, काम करें, मगर उसके लिए हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा और लक्ष्य जब बनेगा जब खुद कुछ त्यागना शुरू करो। मैं जितनी बार भी करनाल आता हूं अधिकतम पार्टी के साथी कहते हैं कि मेरे एक चाय पी, कहते हैं नहीं कहते। मैं हाथ जोड़ता हूं 9 महीने इसका पेंडा छोड़। अगर पार्टी के सच्चे सिपाही हो, सच्चे हितैषी हो, नए के चाहे 5 के चाय कराओ पर खुद के चाय कराने का काम ना। अब तो एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट जरूरी है। और बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक आगरा जिला अध्यक्ष से करूँ, अगर कोई कार्यकर्ता साथी संगठन से जुड़ा, कोई शादी ब्याह है, कोई दुख की घड़ी है, जरूर उनके जाना चाहिए। पर अगर कोई कार्यकर्ता अगर इस प्रकार का करता है तो जिले की सारी कार्यकारिणी बैठी है, हाथ उठा के सर्वसम्मति से पास कर दो। अगर कोई वर्कर जिद करके चाय कराएगा फिर उसका पार्टी से इस्तीफा भी अगले 9 महीने में साथ के साथ लेने का काम करोगे सर्वसम्मति से, क्योंकि आज जरूरी है एक एक सेकंड बचाना। 45 दिन ज्यादा से ज्यादा लोकसभा चुनाव के बड़े, और जब हम 45 दिन की बात करते हैं तो 90 हल्के हैं, 2 हल्के एक दिन में भी करेंगे तो शायद मेरे से भी पूरा हरियाणा पूरा था। और अगर आप इस तरह से समय का उपयोग नहीं कर पाओगे तो फिर आगे राज बनाने में भी दिक्कत आएगी। और अगर राज बनाना है तो फिर आज से हमें अपना स्वार्थ छोड़कर अपना एक एक कीमती समय संगठन की बढ़ोतरी में लगाना पड़ेगा। और बुजुर्गों, युवा साथियों, जींद की जनता ने हरियाणा का आईना दिखा दिया। आज आपका मुकाबला लोकदल और कांग्रेस से नहीं, आज आपकी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर करने की। मुझे याद है जब चुनाव में गए थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे तो बच्चों की पार्टी। इतना तक सुनने में आए तो 200-300 छोरे घूम रहे। कईयों ने तो ये कह दिया जेजेपी का मतलब जमानत जब्त पार्टी। एक की तो 800 जबरदस्ती और एक की 6 गुना जमानत जब्त। और बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज देखो, जैसे कईयों के आपके भी थोड़ा सा सांस से आया होगा, 3.5 महीने हो गए SYL सुनी है। और आज तो ये हरकत होगी, दादरी के अंदर अपने जिला प्रधान को कहते हैं तो ठगी ठोरी करके पीछे लेनी है। तो हमने ठगों को अपनी पार्टी में ले लेना, हमने तो ईमानदार लोगों को साथ जोड़कर संगठन को आगे बढ़ाना। और 2 रथ चले थे हरियाणा में, एक रथ रोहतक से चला था, एक कुरुक्षेत्र से चला था। कहीं दिखना है
वो तो पनडुब्बी जैसे डुबकी मारती है, फिर एक जिले में निकलती है, अब शायद पता नहीं किस जिले में जाके निकले। मैं तो ये आग्रह आपसे करता हूँ कि आज आपने किसी चीज का चर्चा लोगों में करना है तो इसी चीज का चर्चा करना है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कैसे करें। और ये बीजेपी और संघ के लोग थोड़े से भी प्रचार में तेज होते हैं। जब मैं पिछला चुनाव लड़ रहा था, जब भी एक चीज इन्हें प्रचार में रखी कि बड़ा वोट मोदी को, छोटा वोट चौटाला को। अब भी इन्हें ये चीज शुरू कर दी कि बड़ा वोट बीजेपी को, छोटा वोट जेजेपी को। ये गलती नहीं करनी। आपने एमपी बना के करनाल से भेजा था। मेरे ख्याल से अब तक करनाल लोकसभा के सारे गांव के 9 के 9 हल्कों का भी दौरा नहीं किया। और ये हालत एक की नहीं है, बीजेपी के 7 सांसद चुनकर गए थे। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी बात मैंने हरियाणा की पार्लियामेंट में उठाई, अगर इन 7 ने मिलकर आधी भी उठाई हो तो मैं दोबारा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, राष्ट्रीय पार्टी के एमपी तो बन के चले जाते हैं, पर इलाके के विकास के लिए, इलाके के हित के लिए अपनी आवाज को उठा नहीं पाते। इन पे दबाव रहता है केंद्र की नीतियों पर। इतिहास याद रखो, जब चौधरी देवीलाल जी को आपने 10 सांसद जिताकर भेजने का काम किया था, उस समय अगर केंद्र में किसी एक प्रदेश का दबदबा था तो आपके हरियाणा प्रदेश का दबदबा। आज तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, वहां टीडीपी, बीजेडी, एआईडीएमके, टीआरएस, इन पार्टियों के 8-8, 15-15, 30-30 एमपी जीत कर जाते हैं। और वो 8-8, 10-10 एमपी इतनी ताकत रखते हैं कि वो केंद्र की सरकार को झुका के अपने प्रदेश के हितों को लाने का काम करते हैं। और आज तो ये हालात है, 7 बीजेपी के एमपी है और 7 में से 1 बीजेपी का एमपी भी सतलुज यमुना लिंक के लिए प्रधानमंत्री से समय नहीं लाता। आज ये हालात है कि प्रदेश के अंदर कितनी गोलियां चली, कितने लोग मरे, तो एक एमपी भी आपके प्रदेश की सुरक्षा के लिए केंद्र में आवाज नहीं उठाता। ये तो आपको समझना पड़ेगा कि अब बदलाव का हिस्सा बनकर ऊपर भी और नीचे भी, बड़ा वोट भी छोटा वोट भी, दोनों जेजेपी को डालने का काम। अभी पीछे पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने गुणगान किया कि किसान को 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। मोदी जी, आपकी सरकार तो अप्रैल तक की है, ये 2,000 का जुर्माना किसान के हाथ में पकड़ाने की बात कर रहे हैं। ये आप जो फसल बीमा का जजिया लगाते हो, ये तो जीरी की फसल आने से पहले ही 1700 और 1300 रुपए काट के सरकार ले जाने का काम करेगी। भाई युवा साथियों, ज्यादा देरी को नहीं, अब तो ये है चुनाव सिर पे करते होके जोटा मार दो। रोजगार में 75 आरक्षण पहले रूल के तौर पर हम भी पारित करने का काम करें। मेरी तो आप सबसे यही विनती है कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिलाने की जरूरत कि उन्हें प्रदेश को आगे बढ़ाया नहीं, बल्कि प्रदेश के अंदर जातिगत सामाजिक बंटवारा करने का काम किया। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में पूरे तौर पर बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं कि एक परिवर्तन है, अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश का सुधार, मैं आप सबसे आग्रह और विनती करता हूं कि अब एक मन बनाकर अगले 45 दिन रात एक कर जननायक जनता पार्टी को एक मजबूत ताकत देने का आप काम करेंगे। 40-45 दिन में होने वाले लोकसभा चुनाव, और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़ी अच्छी तरीके से आपके बीच में पूरी बात रखी कि अब हमारी जिम्मेवारी बनती कि हम सब संगठन को मजबूती से ऊपर ले जाने का काम करें, उसका विस्तार इस प्रकार से करें कि आज जो दिन के अंदर 38,000 वोट हमारे आए,
उसको आगे लोकसभा और विधानसभा में 38 लाख तक हमने पहुंचाने का लक्ष्य लेकर। साथियों, 38,000 पे राज नहीं बनेगा। राज तो जब बनेगा जब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को, बीएसपी को, एलएसपी को छोड़कर लोग आपके साथ आएंगे और उनको जोड़ने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। जहां एक और पर युवा साथियों की जिम्मेवारी है कि एक बूथ 10 यूथ कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ तक ले जाकर नए साथियों को जोड़ने का हमने काम करना है। वहीं दूसरी ओर पर जहां सदस्यता अभियान चल रहा है वहां घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को पार्टी का सदस्य बनाने का काम करना है। और सदस्यों में ये नहीं करना कि खुद के फार्म भरती है। अगर हमारी कोई माता बहन भी आज वोटर है तो उसको भी पार्टी का सदस्य बनाने का काम करना है। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमने तो दीन की रैली पर भी एक प्रण लिया था कि संगठन के साथ लोगों की हिस्सेदारी डालने के लिए कोई 25-30 रुपए की मेंबरशिप की पर्ची नहीं काटता। और इस बार ऐसे साथी को भी जिम्मेवारी देगी जो शायद यहाँ अगर 2 बजे का टाइम था तो 11 बजे आके दरी बिछा रहा। ऐसे साथी को भी जिम्मेवारी दी जाएगी जिसने कुर्सियां लाइन में लगाने का काम किया। और बुजुर्गों, युवा साथी, ये संगठन आपका है। कोई हमसे अगर इसमें भूल चूक हो जाए तो अधिकार मांग कर प्रधान जी को, नहीं तो लोकसभा अपने प्रभारियों को ये जिम्मेवारी आप बता सकते हैं कि ये जिम्मेवार साथी रह गया, इसको कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आप देने का काम करो और उन सबको संगठन का हिस्सा बनाकर हम आगे ले जाने का काम करेंगे। मैंने यही विनती प्रार्थना आपके बीच में लेकर आया था। समय कम है, आप मैदान को आप सब ने मिलकर संभाला। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।